मृत्यु के साथ मनुष्य ने बहुत से रहस्य, अंधविश्वास और चमत्कार जोड़े हुए हैं। आदमी जानता है कि एक न एक दिन हर जीव को मरना है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई किसी को मार डाले यानी किसी का मर्डर कर दे, तो अलग बात है। लेकिन प्राकृतिक मौत एक बहुत बड़ा रहस्य है। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर मौत के काफी करीब होते हैं, वे मौत को स्वीकार करने से पहले 5 अवस्थाओं से गुजरते हैं। जानलेवा बीमारी होने की बात सुनकर पहले तो मरीज को एक झटका लगता है और वो मन से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता और वो अस्पताल दर अस्पताल, डॉक्टर दर डॉक्टर भटकता रहता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई उसे ये कह दे कि उसकी हालत गंभीर नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे वो दूसरी अवस्था में पहुंचता है, जब वो अपनी बीमारी को स्वीकार कर लेता है। लेकिन इस बीच वो थोड़ा गुस्सैल हो जाता है। वो जीवन, ऊर्जा और इंसान की गति के प्रति विरोध प्रकट करने लगता है। वो सोचता है कि मैं ही क्यों, यानी मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। वो ईश्वर के प्रति अपना दोष प्रकट करता है कि वो सुन क्यों नहीं रहा। फिर वो तीसरी अवस्था में आता है, जब उसे समझ में आ जाता है कि अब उसका अंत करीब है। अब वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अगर तुम मुझे बस 1 साल की मोहलत और दे दो तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हालांकि ये शांति की अवस्था में नहीं होता, पर भावनात्मक रूप से ठीक होता है। अब वो आ जाता है चौथी अवस्था में। चौथी अवस्था में आकर वो चिंतित रहने लगता है और निश्चित रूप से ये स्वीकार कर लेता है कि अब उसकी मौत तय है। वो ज्यादा से ज्यादा चुप रहने लगता है और इस समय वो सबसे बिछुड़न और सब कुछ खो देने की गहरी पीड़ा अनुभव करने लगता है। अब वो केवल अपने निकट संबंधियों को ही अपने करीब देखना चाहता है। और इसके बाद आ जाती है पांचवी अवस्था, जब वो इस संसार से विदा हो जाता है। इसलिए संत महात्मा हमेशा एक ही बात पर सबसे ज्यादा बल देते हैं कि उस परमात्मा को हमेशा याद रखो। जो कुछ उसने आपको दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद दो और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव रखते हुए उसके नाम का सुमिरन करते रहो। इससे आपको अपने दुख तकलीफ झेलने में आसानी होगी और इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधर जाएगा।